कल बच्चों आपको लाइव प्रोसेस के कुछ एमसीक्यू एक्सप्लेन किए थे। आज उसके आगे कुछ एमसीक्यू और हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, एटीपी एंड एनएडीपी 2H आर प्रोड्यूस्ड। रेस्पिरेशन में एटीपी प्रोड्यूस्ड होती है। अब ये यहाँ पर दिया गया है क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है सेल के अंदर ऑर्गन, तो उसमें एटीपी फॉर्मेशन होता है। तो इसके लिए सही आंसर आपका माइटोकॉन्ड्रिया होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ विटामिन इज सॉल्युबल इन वाटर। ये जो विटामिन दिए गए हैं इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा विटामिन वाटर में सॉल्युबल होता है। विटामिन वाटर में सॉल्युबल होते हैं और फैट में सॉल्युबल होते हैं। तो इनमें से आपको ये बताना है कौन सा विटामिन वाटर में सॉल्युबल है। तो यहाँ पर दिया गया है विटामिन ए एंड बी। तो ए विटामिन तो फैट में सॉल्युबल होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। विटामिन बी एंड सी, तो विटामिन बी एंड सी ये दोनों विटामिन वाटर में सॉल्युबल होते हैं, तो इसलिए आंसर आपका यही सही हो जाएगा। इसके बाद है नंबर ऑफ चेंबर इन ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट यानी मानव का जो हार्ट होता है उसमें कितने चेंबर होते हैं। तो नंबर ऑफ चेंबर इन ह्यूमन हार्ट 4 चेंबर, 2 चेंबर, 6 चेंबर, 8 चेंबर। तो ह्यूमन के हार्ट में 4 चेंबर होते हैं। 4 चेंबर कैसे होते हैं, देखिए ह्यूमन का हार्ट अपर पार्ट थोड़ा ब्रॉड होता है और लोअर पार्ट नैरो होता है। अपर पार्ट में एट्रियम 2 होते हैं और वेंट्रिकल भी 2 होते हैं। तो एट्रियम 2 और वेंट्रिकल 2 टोटल कितने हो गए 4। तो ये 4 चेंबर होते हैं हार्ट के अंदर। अगला है डोर सेल्स आर फाउंड। डोर सेल्स, ये डोर सेल्स रूट में, स्टोमेटा, टेंटिकल्स, ऑल ऑफ दिस। ये स्टोमेटा जो होते हैं लीव्स के अंदर, तो उसके अंदर ये डोर सेल्स होते हैं। ये स्टोमेटा में होते हैं। स्टोमेटा कहाँ होते हैं, लीव्स के अंदर, टिनी पोर्स। वो जब फॉर्मेशन होता है तो वहीं पर डोर सेल्स होते हैं, 2 डोर सेल्स, जिनको गॉड सेल्स भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पॉपुलरली नोन एज पावर हाउस। पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला है फंक्शन ऑफ किडनीज। फंक्शन ऑफ किडनी, किडनी का क्या फंक्शन है, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में किडनी का कोई फंक्शन नहीं है। रिप्रोडक्शन, किडनी रिप्रोडक्शन में भी नहीं काम है। एक्सक्रीशन, ये एक्सक्रीशन ही वर्क है किडनी का, क्योंकि यूरिन का फॉर्मेशन होता है किडनी के अंदर, तो किडनी एक्सक्रीशन का वर्क करती है। डाइजेशन नो। अगला क्वेश्चन है, द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच हार्मफुल प्रोडक्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड। द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच हार्मफुल प्रोडक्ट, बॉडी के अंदर कुछ यूजफुल प्रोडक्ट बनते हैं, कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट बनते हैं। हार्मफुल प्रोडक्ट होते हैं उनको रिमूव किया जाता है बॉडी से, और रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है वो होता है एक्सक्रीशन। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जब रिएक्शन होता है तो उसमें इसमें से कौन सा प्रोसेस नहीं होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, ये तो होता है कि क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ये भी जब फोटोसिंथेसिस होगा तो कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी आएगी सन से और वो चेंज हो जाएगी केमिकल एनर्जी में, तो ये भी होता है। रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स बनता है किससे, CO2 के रिडक्शन से। तो इसमें अगला है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड।
ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस में नहीं होता है। फोटोसिंथेसिस में केवल ग्लूकोज का फॉर्मेशन तो होता है, लेकिन उसका ब्रेकडाउन नहीं होता है। तो ये आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट फर्मेंटेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट फर्मेंटेशन। ये फर्मेंटेशन ही प्रोसेस होता है, इसमें दिस अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो फर्मेंटेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। दिस जनरली अकर्स इन ईस्ट में होता है। इन द प्रोसेस पायरुवेट ऑफ पायरुविक एसिड चेंज इनटू CO2 एंड एथेनॉल, ये भी होता है उसमें। फर्मेंटेशन जब होता है ये सभी प्रोसेस में होंगी। दिस प्रोसेस कंप्लीट इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती है, यही ऑप्शन इसका सही है। अगला है द वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय रूट आर ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट बाय। आपको पता है वाटर के अंदर वास्कुलर टिश्यू होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का काम क्या होता है, जाइलम का ही फंक्शन होता है कि वो रूट्स आर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो जाइलम जो है वो वाटर एब्जॉर्ब करेंगे, मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेंगे। तो इसमें से जाइलम आंसर ट्रू है। फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। अगला क्वेश्चन है इन हेल्दी ह्यूमन द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज BP। ब्लड प्रेशर, ह्यूमन की जो भी ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, तो वहाँ पर उसका प्रेशर क्या है। प्रेशर वहाँ पर जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120 और 80, ये हाई पॉइंट तो होगा 120 और लोअर पॉइंट में 80 होगा। ये आंसर सही है इसका।